नमस्कार दोस्तों, मैं उज्ज्वल तिवारी फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक नई खबर लेकर के, जो कि बहुत साल पहले घटित हुई थी। और ये खबर है बिहार से जुड़ी हुई। कहिए तो बिहार कहिए क्या, बिहार में ही घटी हुई खबर है। बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है और एक ऐसे दिग्गज मुख्यमंत्री बनते हैं जिनकी ना ही तो किसी से तुलना की जा सकती है किसी भी चीज़ में, ना ही राजनीति में, ना ही गुंडागर्दी में, ना ही परिवारवाद में, और ना ही घोटालों में। और घोटालों का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे कि मैं किसका बात कर रहा हूँ। खैर सीधे-सीधे मैं उस महान व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा। उसके शासनकाल में घटित हुई कुछ कांडों के बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। इसमें से पहला कांड है परसबिगहा नरसंहार। इस नरसंहार में करीब 3 दर्जन लोगों को आतंकवादियों ने मार करके, आतंकवादी नहीं, बिहार में तो आतंकवादी नहीं हुए हैं, कह सकते हैं बाहुबली हुए हैं जो, मार करके उन्होंने एक घर में बंद किया और घर को आग लगा दिया। 100 की जली हुई बॉडी मिली, 100 बहुत जल चुके थे। और ना ही तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, ना ही उस राज्य के मुख्यमंत्री जाते हैं, ना ही कोई भी कहीं जाता है, केस भी नहीं होता है। दूसरा हुआ डोहिया कांड। तीसरा हुआ अरवल नरसंहार, जिसमें छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को गोली मार के हत्या कर दी। और यही नहीं, अरवल कांड में कोचिंग जाते हुए छात्रों पे गोलियां चलाई गई, कई छात्र मारे गए। चौथा हुआ मियापुर कांड, जिसमें 34 लोगों को सिर्फ बैलेंस ऑफ टेरर को मेंटेन करने के लिए मार दिया गया। और उस प्रदेश के, उस राज्य के मुख्यमंत्री नारा देते हैं कि भूराबाद को साफ करो। बिहार में आज से करीब 15 साल पहले जंगल राज माना जाता था। अब जंगल राज क्या होता है, आप सभी बिहार के रहने वाले तो जानते ही हैं। जो लोग बिहार के नहीं रहने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि शाम को 7 बजे के बाद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, चाहे वो कितना भी बड़ा दिग्गज क्यों ना हो। अपने घर से, अपने गांव से 1 किलोमीटर दूर कोई नहीं जा सकता था। अगर चला गया हिम्मत करके, अपने खेत खलिहानों में चला गया, तो जो लुटेरे थे, जो शाम को छीना झपटी किया करते थे, वो उनकी हत्या तक कर देते थे। और ना ही तो कोई केस बनता था और ना ही कभी पुलिस आती थी। गांव वालों को खुद ब खुद निपटना पड़ता था इससे। और मुख्यमंत्री अपना आराम से मजे ले रहे थे, अपने परिवारवाद को बढ़ाने के में जो भी हो सकता था वो कर रहे थे। जंगल राज से मुक्ति मिलने के बाद बिहार में कुछ तो प्रगति हुई है। कई जिले ऐसे हैं जो कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। हमारी राजधानी जो है वो भी बहुत तेज़ी से डेवलप हुई है। नहीं तो हाल ये था कि सड़क नहीं थे, बिजली के खंभे तो थे लेकिन तार नहीं थे, बिजली नहीं थी। लोग दूसरे शहर से जब किसी से पूछते थे कि बिहार का कैसे पता चलेगा कि हम बिहार में इंटर कर गए हैं, तो यहाँ के लोग कहते थे कि जब आपको पोल दिख जाए लेकिन उस पोल पे तार ना दिखे, बिजली की तार ना दिखे मोटी-मोटी, तो समझ जाइए कि आप बिहार में इंटर कर चुके हैं। यही नहीं, बहुत सारे कांड हुए हैं। अब अपना बिहार तो महान रहा है शुरू से ही, ऐसा नहीं है। मैं इनकी सिर्फ निंदा नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छे नेता हुए हैं अपने टाइम के। मतलब इनके जैसा पॉलिटिक्स में पकड़ किसी भी नेता में नहीं देखी। इन्होंने अपने कॉलेज से ही छात्र नेता के रूप में राजनीति करना शुरू किया था और आज इतने बड़े पद पे पहुँच चुके हैं। खैर अब तो इनके बेटे भी डिप्टी सीएम हैं, और एक बेटे जो हैं वो, उनकी तो पोस्ट मुझे याद नहीं आ रही, बट वो भी एक अच्छे पोस्ट पे हैं। कोई भी पिता यही चाहेगा कि मेरा परिवार बढ़े, लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री होने के संदर्भ में आपको पहले अपने परिवार से पहले आपको अपना राज्य देखना है। ये वो इनके बात में था नहीं, सिर्फ इनको अपना परिवार देखना था। और माना यह, और लोग कहते भी हैं कि लालू के आने के बाद ही बिहार में जो है दलितों को और गरीबों को एक अपना हक मिला। लेकिन जो लोग कहते हैं ये शायद वो नहीं जानते कि लालू के आने के बाद ही बिहार में सबसे ज़्यादा दलितों और गरीबों की हत्या भी हुई है, उनकी ज़मीन भी छीनी गई है। क्योंकि जो लोग थोड़े मजबूत थे वो तो अपनी ज़मीन बचा लेते थे, लेकिन जो लोग थोड़े कमज़ोर थे, जो दबे हुए लोग थे, वो कैसे बचाते सरकार से अपनी ज़मीन? आप खुद सोचिए, और इसका जवाब मुझे कमेंट में भी दीजिए। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से घोटालों की किए हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं।